हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स टीचर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ पब्ली। सो इस वीडियो में हम जो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स पढ़ रहे थे उसमें हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ हाउ वी कैन सेपरेट व्हेन अ मिक्सचर इज़ ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। मतलब एक चीज़ सॉलिड है और एक चीज़ है वो लिक्विड है, तो हम उन मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट आउट करेंगे, सॉलिड को कैसे सेपरेट आउट अलग करेंगे एंड लिक्विड पार्ट को कैसे हम अलग कर सकते हैं। So we are here with the different processes, different methods that are being used to separate the mixture of solid and liquid. So कुल 6 processes हैं हमारे पास and बारी बारी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। So पहले देख लेते हैं कि भाई कौन सी processes हैं। So these are the 6 processes you can see. First is filtration, filtration है, centrifugation, evaporation, crystallization, chromatography and distillation. डिस्टिलेशन में दो टाइप का आ जाता है, जिसमें सिंपल डिस्टिलेशन आ जाता है, फ्रैक्शनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यस, ये सारी प्रोसेसेस आपको नहीं लग रही होंगी। सो हम जब बारी बारी इनको पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, राइट। अभी के लिए आपकी प्रोसेसेस हैं वो नोट डाउन कर लो। सो फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं फिल्ट्रेशन से। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, देखो इसमें क्या करते हैं, एक फ़िल्टर पेपर होता है उसको हम लेते हैं, ठीक है, उसको हम फोल्ड करके कोन शेप का बना लेते हैं। फ़िल्टर पेपर होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है, एंड इसको हम फोल्ड करके क्या करते हैं, कोन शेप का बना लेते हैं, ठीक है। जैसे आप ये डायग्राम समझ सकते हो, ये आपका क्या है, ये जो रेड कलर है ना अंदर, ये फिल्टर पेपर है, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर है बाहर आपको दिख रहा है वो फनल है आपका, फनल के अंदर आपने फिल्टर पेपर रखा है, ठीक है। दैट रेड कलर का है वो फिल्टर पेपर है, ओके। एंड आपने इसमें क्या किया, मिक्सचर डाल दिया सॉलिड एंड लिक्विड का, फिर वो सेपरेट आउट हो गया, ठीक है। सो इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, पहले हम ये देख लेते हैं लिखा क्या है इसमें। So it is used to separate insoluble substances from a liquid. मतलब हमारे पास सॉलिड एंड लिक्विड का मिक्सचर है, हमें सेपरेट करना है, तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, सिर्फ इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, असर्शन रीजन के लिए मार्क कर लो इसे, इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं वही सेपरेट आउट हो सकते हैं। आप खुद ही सोचो, हमने जब ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा था, हमने होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ा था जिनको हम ट्रू सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा था कि एक प्रॉपर्टीज़ थी उनकी, that they pass through the filter paper, they do not separate through filter paper। मतलब हमने सॉल्ट सॉल्यूशन डाला तो वो पूरा निकल जाएगा, वो सेपरेट आउट नहीं होगा। सो होमोजीनियस मिक्सचर, कीप दिस पॉइंट इन माइंड, होमोजीनियस मिक्सचर जिनको हम ट्रू सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, या हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एक पार्ट, हेट्रोजीनियस दो टाइप्स के थे ना, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो कोलॉइड्स होते हैं एंड ट्रू सॉल्यूशन, दे नेवर do filtration, they never show filtration process, ठीक है, they just pass, the whole solution get passed through the filter paper। so इस चीज़ को ध्यान में रखना कि कौन सी चीज़ें पास हो सकती हैं, insoluble substances, एंड सिर्फ सस्पेंशन में ही हमको इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस देखने को मिलते हैं, राइट। कोलॉइड्स में भी थोड़े बहुत होते हैं बट स्टिल वो पास हो जाते हैं थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्ट्रेशन नहीं शो करते, लेकिन सस्पेंशन में सारे के सारे इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं। सो इन केस ऑफ सस्पेंशन क्या होता है, चीज़ें मिक्सड अप नहीं होती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, चीज़ें मिक्सड अप नहीं होती, पार्टिकल साइज भी बड़ा होता है, वो भी एक रीज़न है, इसीलिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस इजीली शो करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, कोई चीज़ एक दूसरे में सॉल्युबल होगी, जैसे सॉल्ट एंड वाटर सॉल्युबल हो गया, तो उसको सेपरेट आउट कैसे कर सकते हो फिल्ट्रेशन से, वो तो एक दूसरे में मिक्सड अप हो गए, राइट। सो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, एंड द सॉलिड सब्सटेंस लेफ्ट बिहाइंड द फिल्टर पेपर, ठीक है। अब हमने क्या किया, इनसॉल्युबल सब्सटेंस का मिक्सचर लिया, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ, सैंड प्लस वाटर लिया हमने, ठीक है, सैंड प्लस वाटर मिक्स्ड थे, इनको लिया हमने, इसको फिल्टर पेपर में डाल दिया। अब क्या होगा, इसमें इनसॉल्युबल क्या है, हमारा सैंड है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे में कभी नहीं घुलेंगे, सैंड प्लस वाटर कभी घुलता नहीं, कुछ टाइम बाद देखोगे सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाती है, राइट। लेकिन जब आप सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हो तो सॉल्ट कभी नीचे सेटल डाउन नहीं होता जब आप उसको मिक्स कर देते हो। तो सैंड यहाँ पे क्या करेगी, फिल्टर पेपर पे कलेक्ट हो जाएगी, राइट, फिल्टर पेपर पे कलेक्ट हो जाएगी। तो द सॉलिड सब्सटेंस लेफ्ट बिहाइंड ऑन फिल्टर पेपर, इसको हम रेजिड्यू बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है कि जो सॉलिड सब्सटेंस हमें मिला है फिल्टर पेपर पे, जो मैंने ग्रीन से दिखाया है इसमें, ठीक है, उसको हम रेजिड्यू बोलते हैं। एंड द क्लियर लिक्विड ऑब्टेन, बिल्कुल आपको क्लियर लिक्विड ऑब्टेन होगा यहाँ पे, उसको हम फिल्टरेट बोलते हैं, फिल्ट्रेट, ठीक है। ये जो ब्लू कलर का लिक्विड है दैट इज फिल्ट्रेट, ओके। सो ये चीज़ समझ आ गई होगी, सॉलिड सब्सटेंस को रेजिड्यू बोलते हैं एंड क्लियर लिक्विड को हम कहते हैं फिल्ट्रेट। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, NH4Cl प्लस NaCl,
इसको हम कैसे सेपरेट आउट करेंगे? कौन सा ऐसा मैथड है जिससे ये दोनों सेपरेट आउट हो सकते हैं? आंसर इन द कमेंट सेक्शन। NH4Cl इज अमोनियम क्लोराइड, NaCl इज द कॉमन सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड। सो ये मैंने कल कराया था, इसका आंसर दीजिए मुझे। राइट, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर, चॉक वाटर का हम यूज़ करते हैं। आप स्कूल में एक्टिविटी बहुत परफॉर्म किया होगा आपने, ठीक है। चॉक एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, दोनों इनसॉल्युबल हैं। सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपकी एक्टिविटी है बुक में, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर में बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड एक नोट दे रखा है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, फिल्ट्रेशन कैन सेपरेट ओनली हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को ही सेपरेट कर सकता है, उसमें भी सस्पेंशन वाले हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। इट कैन नॉट सेपरेट कोलॉइड्स, कोलॉइड्स सेकेंड टाइप के हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। एंड ट्रू सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशंस और होमोजीनियस मिक्सचर। ट्रू सॉल्यूशंस को हम होमोजीनियस मिक्सचर भी बोलते हैं। सो फिल्ट्रेशन सिर्फ हेट्रोजीनियस मिक्सचर या सस्पेंशन को सेपरेट आउट कर सकता है, ठीक है। बट कोलॉइड्स जो दूसरे टाइप के हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं एंड ट्रू सॉल्यूशन जिनको हम होमोजीनियस मिक्सचर भी बोलते हैं, उनको वो सेपरेट आउट नहीं करता है, क्योंकि ये दोनों फिल्टर पेपर से पूरा पास हो जाते हैं। दे डू नॉट शो फिल्ट्रेशन। वाई? सस्पेंशन में पार्टिकल्स बड़े होते हैं, ठीक है, इनसॉल्युबल होते हैं, दैट्स वाई दे शो द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, राइट। सो अभी आप इसको नोट डाउन कर लो। सो द सेकेंड प्रोसेस वी हैव फॉर द सेपरेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं? सॉलिड्स एंड लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं। सो बेसिकली व्हाट हैपन्स देयर, वी हैव अ मशीन नेम सेंट्रीफ्यूज एंड उस मशीन में हम टेस्ट ट्यूब रखते हैं। टेस्ट ट्यूब या आप कोई अदर कंटेनर भी रख सकते हो, डिपेंडिंग आपका मिक्सचर कैसा। फॉर एग्जांपल ब्लड के लिए हम टेस्ट ट्यूब यूज़ करते हैं, क्योंकि ब्लड हमें छोटे अमाउंट में चाहिए होता है, तो हम टेस्ट ट्यूब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब कैसा होता है अगर आपने देखा हो तो वेरी गुड, नहीं तो इट्स लाइक दिस। आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में तो काफ़ी, है ना, इसको टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। सो यस, ब्लड को हम टेस्ट ट्यूब वगैरह में लेते हैं, ओके। फिर क्या करते हैं? उस सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखते हैं, ठीक है। मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। ये हमारी सेंट्रीफ्यूज मशीन है, ठीक है, एंड यहाँ पे आपने टेस्ट ट्यूब रख दिया, ठीक है, इस तरीके से। थोड़ा ये 2D है, बट मैं 3D समझाने की कोशिश कर रही हूँ इस तरीके से। या आप ऐसा समझो कि ये आपकी क्या है, जस्ट अ सेकेंड, ये आपकी सेंट्रीफ्यूज मशीन है एंड यहाँ पे आपने एक टेस्ट ट्यूब रख दिया है, ठीक है। एंड देन दे स्टार्टेड मूविंग इन अ सर्कुलर डायरेक्शन, बहुत तेज से मूव कर रही है सर्कुलर डायरेक्शन में। तो इसके अंदर जो पार्टिकल होंगे वो भी सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। जब ये मशीन सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करेगी तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो भी सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। जैसे कि हमारी अर्थ रोटेट करती है, तो अर्थ रोटेट करती है, उसकी वजह से हम भी रोटेट करते हैं, और हम एट एवरी सेकेंड मोशन में होते हैं। आप खुद ही सोचो ना, अर्थ रोटेट कर रही तो क्या हम रोटेट नहीं कर रहे, हम भी तो उसके साथ मूव कर रहे हैं, तो हम भी तो मोशन में हुए, राइट। ट्रेन मूव करती है, ट्रेन के अंदर हम बैठे होते हैं तो हम भी तो मोशन में होते हैं। वैसे मशीन है, इसके अंदर आपने टेस्ट ट्यूब रखा है, तो अगर मशीन मूव कर रही है तो ये टेस्ट ट्यूब भी क्या करेगा? मूव करेगा। बहुत हाई स्पीड में मूव करते हैं ना सर्कुलर मोशन, एंड देन क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे जो सबसे भारी पार्टिकल होगा वो नीचे हो जाता है, मतलब जिसका वेट सबसे ज़्यादा होगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, फिर उसके ऊपर दूसरा पार्टिकल आएगा, फिर उसके ऊपर तीसरा पार्टिकल। तो इसके अकॉर्डिंग, अपने वेट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको सेंट्रीफ्यूगेशन समझ में आ गया होगा। सो अब पढ़ते हैं क्या है ये। सेंट्रीफ्यूगेशन इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड, ठीक है। लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। कैसे क्या होगा? जब हम इसको रोटेट करेंगे तो जो सॉलिड पार्टिकल होगा वो बिल्कुल बॉटम में आ जाएगा, जिसका वेट, उस सॉलिड पार्टिकल का जिसका वेट ज़्यादा है वो बिल्कुल बॉटम में आ जाएगा। हो सकता है एक से ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट हो मिक्सचर में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देयर वेट वो सेटल डाउन होते रहेंगे, ठीक है। इन विच द मिक्सचर इज रोटेटेड एट हाई स्पीड इन अ सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज इज द नेम ऑफ द डिवाइस जो यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मैंने बनाया ना सर्कुलर, इसको सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं। एंड द प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सेपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट, ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा को अलग करना, जो हमारे अदर कंपोनेंट्स हो गए उनको अलग करना, प्लेटलेट्स को अलग करना। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ पॉसिबल, दैट इज़ बीइंग पॉसिबल बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, राइट। जो मिल्क होता है उससे क्रीम, जैसे आपने देखा होगा पैकेट क्रीम मिलती है, ठीक है, काफ़ी जगह यूज़ होती है, केक्स में यूज़ होती है या अदर चीज़ें होती है उसमें यूज़ होती है। तो
मिल्क से क्रीम को सेपरेट आउट करना, वो भी किसकी वजह से हो पता है, सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से। इसमें क्या करते हैं, ये जो क्रीम होती है आपकी ये यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है। सिंस क्रीम इज़ अ लाइट वेट, तो ये बिल्कुल एंड पे कलेक्ट हो जाती है क्रीम। मतलब जिस भी सब्सटेंस में आपने मिल्क रखा है, ठीक है, वो सब्सटेंस रोटेट होगा और सब्सटेंस के बिल्कुल एंड में क्या होगा, क्रीम होगी, वो कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। बाकी आपका जो विदाउट क्रीम मिल्क है, वो मिल्क क्या होगा, यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। एंड क्रीम आपकी बिल्कुल एट द एंड ऑफ दिस यूटेंसिल या जो आपने सब्सटेंस रखा है वहाँ पे सेपरेट आउट हो जाएगी, ठीक है। सो सेंट्रीफ्यूगेशन इज बेसिकली यही होता है, यहाँ पे रोटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, रोटेशन होता है मिक्सचर्स का एंड हाई स्पीड पे होता है। इसकी वजह से मिक्सचर्स होते हैं वो सेपरेट आउट हो पाते हैं अपने कंपोनेंट्स में। एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो नोट कर लीजिए इसको। So the third process we have for separating solid and liquid is by evaporation, and I hope you are very much familiar with this process. Evaporation तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। So इसमें क्या होता है, इसमें important चीज़ है volatile, volatile liquid component should be volatile, या जो भी component हम ले रहे हैं, सो द लिक्विड कंपोनेंट शुड बी वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है बताओ? वॉलेटाइल का मतलब होता है जो अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ऐसा कंपोनेंट जो अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए उसको हम वॉलेटाइल कहते हैं। एग्जांपल्स, वाटर हो गया, वाटर अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। कैम्फर हो गया, कैम्फर अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और क्या हो गया, तरह तरह के लिक्विड्स हो गए, ठीक है। एसीटोन हो गया जो अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। कैरोसिन हो गया अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंथ्रासिन हो गया, नाफ्थलीन, ये सब क्या होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ लिक्विड्स होते हैं, कुछ सॉलिड होते हैं, राइट, जनरली। बट हम यहाँ पे सिंस सेपरेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड बात करते हैं तो हम वॉलेटाइल लिक्विड का ही नाम लेते हैं, ठीक है। सो वॉलेटाइल लिक्विड कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, वाटर, राइट। मीडियम वाटर का ही एग्जाम्पल लेंगे। अदर लिक्विड्स भी होते हैं जैसे एसीटोन हो गया आपका, कैरोसिन हो गया, ये भी वॉलेटाइल होते हैं। यहाँ पे हम वाटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ओके। सो वॉलेटाइल क्या होता है, वो सब्सटेंस जो इजीली अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल इज वाटर, राइट। अब पढ़ते हैं क्या है, इवापोरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट अ सॉलिड सब्सटेंस दैट हैज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर और एनी अदर लिक्विड। मतलब सॉलिड सब्सटेंस को हम सेपरेट करेंगे जो कि वाटर में हमने डिजॉल्व किया या किसी और लिक्विड में, बट लिक्विड मस्ट बी वॉलेटाइल। ऐसा ना हो लिक्विड वॉलेटाइल है ही नहीं भाई और डिजॉल्व कर दिया तो कभी सेपरेशन होगा ही नहीं इवापोरेशन मेथड से, ठीक है। तो सॉलिड सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, लिक्विड से सेपरेट आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इवापोरेशन प्रोसेस, ठीक है। एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, सॉल्ट वाटर, जैसे सी वाटर होता है ना, ठीक है, बहुत बार एग्जाम्पल दिया मैंने। सी वाटर होता है, उसमें से हम सॉल्ट को सेपरेट कर लेते हैं। कैसे करते हैं, इवापोरेशन प्रोसेस से। वाटर क्या होता है हमारा, वॉलेटाइल होता है, मतलब वो अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वाटर को हम बॉईल करेंगे तो वो अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर्स को हम कलेक्ट करके अगेन वाटर फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। वेपर्स को कलेक्ट करके कंडेंसेशन करके वाटर अगेन बन जाएगा। सॉल्ट इज़ नॉन वॉलेटाइल, मतलब ये अपने वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता है। आपने देखा होगा सॉल्ट को कभी बॉईल करना, ठीक है, पानी के साथ या ऐसे बॉईल करना, तो आप देखोगे कि वो कभी अपने वेपर्स में ऐसा नहीं होगा सॉल्ट उड़ के चला गया कहीं, बट पानी होता है वो वेपराइज होके क्या होता है कि दैट इज़ disappears, okay। so ध्यान रखना कि salt is non volatile, water is volatile, and that is the reason why evaporation process is being possible in case of salt water, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ओके। सो सॉलिड यहाँ पे सॉल्ट हो गया, वाटर क्या हो गया, लिक्विड हो गया, ओके। एप्लीकेशंस की बात करें तो इट इज़ यूज टू सेपरेट वॉलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। आपको दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। अच्छा, मुझे कमेंट डाउन करो, चलो तुम्हें तो पता चल गया होगा बट फिर भी कर दो, सॉल्ट एंड वाटर में से कौन वॉलेटाइल है और कौन नॉन वॉलेटाइल है। चलो बता दिया पर फिर भी कमेंट कर दो आप। सेपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर सबसे बेस्ट एग्जांपल है एंड इम्पॉर्टेंट एग्जांपल भी है कि इवापोरेशन के एग्जांपल क्या हो सकते हैं। सो कॉमन सॉल्ट, अच्छा ये भी बताओ, चलो इसका मीनिंग बताओ। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है एंड उस फॉर्मूले का नाम क्या होता है, ठीक है। कमेंट करोगे आप पक्का, ओके। कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है एंड ये आपकी क्या है, ये आपकी बुक की एनसीईआरटी बुक की एक्टिविटी है। सेपरेशन ऑफ कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम इंक, मतलब एक इंक है, इंक से हम क्या करेंगे, कलर्ड कंपोनेंट है वो कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं।
सो एक्टिविटी है आपका, एक्सपेरिमेंट है एनसीईआरटी का, एंड ये एग्जाम्पल तो इंपॉर्टेंट हो ही गया। सो इसको याद रखना कि कलर्ड कंपोनेंट डाई को हम इंक से सेपरेट आउट करने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज़ करते हैं, इवापोरेशन। सो ये प्रोसेस क्या होती है इसको थोड़ा पढ़ लेंगे हम, ठीक है। पहले आप ये नोट डाउन कर लो। सो द एक्सपेरिमेंट इज एक्सपेरिमेंट टू ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम इंक। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करने वाले हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मार्कर है, ठीक है, इसमें ब्लू इंक है, राइट, एंड इंक किसका एग्जाम्पल है, इंक इज एन कोलॉइड। इंक क्या है, इट्स कोलॉइड। कोलॉइड क्या है, एक टाइप का हेट्रोजीनस मिक्सचर है, ठीक है। एंड हमने ये पढ़ा था कि कोलॉइड्स हैं वो अपीयर होते हैं एज अ होमोजीनियस, बट दे आर एक्चुअली हेट्रोजीनियस बिकॉज देयर आर सम सॉलिड कंपोनेंट दैट आर नॉट totally dissolved in that liquid, okay, while homogeneous में क्या होता था, solid content पूरा dissolve हो जाता था, ठीक है, वो true solution कहलाते थे। ये भी solution होते बट true solution नहीं होते, ठीक है। एंड heterogeneous में क्या होता है कि वो dissolve नहीं होते solid content। so colloid, तो ink में क्या है, इंक में कुछ ना कुछ सॉलिड पार्टिकल है, इतना आपको पता चल गया भाई। इंक में कुछ ना कुछ सॉलिड पार्टिकल है वो प्रेजेंट है, और प्लस लिक्विड भी प्रेजेंट है। आप इंक को देखते हो तो वो बिल्कुल आपको लिक्विड जैसा नज़र आता है, और आपको लगता है एक जैसी चीज़ प्रेजेंट है। ऐसा लगता है जो भी चीज़ उसमें प्रेजेंट है वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गई होगी, है ना। जैसे ब्लड को देख के आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई जो भी कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट है कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गए, लेकिन नहीं, वो भी क्या है, वो भी एक कोलॉइड है, उसमें भी छोटे छोटे से सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं जो कम्प्लीटली डिजॉल्व होते नहीं हैं, राइट। सो इंक में सॉलिड प्रेजेंट है, आपको इतना पता चल गया, लिक्विड भी प्रेजेंट है। सो हमें क्या करना है, ये जो सॉलिड डाई है ना उसको निकालना है। मतलब क्या करना है, कलर्ड कंपोनेंट डाई, जो कलर्ड कंपोनेंट है मतलब किसी भी कलर का हो सकता है। जैसे मुझे ब्लू कलर की ये मार्कर है मेरे पास, तो इसमें से ब्लू कलर की जो डाई यूज़ की गई है वो निकालनी है, ठीक है। जो सॉलिड डाई यूज़ की गई है ब्लू कलर की वो मुझे एक्सट्रैक्ट करनी है। सो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम इंक है, पूरी की पूरी जो इंक है उसको चाइना डिश में ले लेंगे। चाइना डिश मैंने आपको बताया था इस तरीके का बर्तन होता है, ठीक है, ठीक है। सो चाइना डिश इस तरीके का बर्तन होता है, एंड इसमें हम क्या करेंगे, जो इंक है हमारी, चलो मैं ब्लैक इंक लेती हूँ, ठीक है। मुझे ब्लैक इंक, ब्लैक डाई एक्सट्रैक्ट करनी है। सो मैंने ब्लैक इंक है वो इसमें डाल दी, ठीक है, चाइना डिश में, ओके। अब मैंने इसमें क्या किया, पानी भी मिक्स कर दिया, ठीक है। तो मान लो पानी आपको नज़र नहीं आएगा, पानी आप मिक्स करोगे वो भी ब्लैक ब्लैक ही नज़र आएगा। तो पानी मिक्स कर दिया मैंने इसमें, तो वो थोड़ा सा इसका वॉल्यूम है वो बढ़ गया, ठीक है, बढ़ेगा ना। इंक में थोड़ा सा पानी मिक्स करोगे तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा उसका। एंड मैंने इसको क्या किया, बॉइलिंग पे रख दिया, मतलब नीचे आग जल रही है, ठीक है, रेड कलर की आग अच्छे से नज़र आ रही होगी आपको। ये मैम झूल रहा है क्या, तो झूल नहीं रहा है, कोई आप स्टैंड मान लो यहाँ पे इस तरीके से, ऐसे मान लो स्टैंड, अब ठीक है, राइट। सो चाइना डिश, उसके अंदर इंक है, इंक में हमने पानी डाल दिया, ठीक है। तो नीचे क्या हमने हीट प्रोवाइड कर दी। अब ये बॉईल करने लगा, एंड सिंस वी नो दैट वाटर इज़ व्हाट, वाटर इज़ वॉलेटाइल, वाटर वॉलेटाइल है, ठीक है। तो वाटर वॉलेटाइल है, तो इसकी वजह से क्या होगा, सारा का सारा जो पानी है वो क्या होगा, वेपराइज कर जाएगा, अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हम चाहें तो उस वेपर्स को कलेक्ट करके दोबारा कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इफ़ यू वांट। रेस्ट क्या होगा, जब पूरा वाटर है वो वेपराइज कर जाएगा, तब क्या हो, यहाँ पे हमको क्या होगी, सॉलिड डाई मिलेगी, ठीक। पूरा वाटर आपका वेपराइज कर जाएगा तो नीचे क्या रह जाएगा, सॉलिड डाई, जो कि नॉन वॉलेटाइल होगी इन नेचर। सॉलिड डाई इज नॉन वॉलेटाइल, वाटर इज वॉलेटाइल। सो वॉलेटाइल नेचर की वजह से वाटर तो ईजिली वेपराइज कर गया, लेकिन सिंस सॉलिड डाई का वेपराइज नेचर नहीं था तो वो क्या है, वो चाइना डिश में कलेक्ट होगी। एंड ऑफ कोर्स इसका जो वॉल्यूम होगा वो थोड़ा कम होगा, ठीक है। पहले पानी डाला था तो वॉल्यूम बढ़ गया था, अब हमको जो सॉलिड डाई मिली है उसका वॉल्यूम कम होगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कलर्ड कंपोनेंट डाई को कलेक्ट कर लिया फ्रॉम द इंक विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन प्रोसेस। इसमें भी तीनों पॉइंट्स में ये लिखा है, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। एंड ये तीनों प्रोसेसेस थी जहाँ पे हमारा एक कंपोनेंट सॉलिड था एंड वन कंपोनेंट वाज लिक्विड, एंड हमने सॉलिड एंड लिक्विड को अलग कर लिया था, ठीक है। एंड अभी 3 प्रोसेसेस और बची हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। टिल देन ये जो मैंने पढ़ाया आज इस लेक्चर में वेरी इंपॉर्टेंट, मेनली एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कौन सा सब्सटेंस वॉलेटाइल है, कौन सा नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट एग्जाम्पल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कहाँ कहाँ कौन सी प्रोसेस है वो यूज़ हो रही है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड आई होप आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। सो दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।